उल्टा जो है ये लोग यहाँ पर खुदा ना खास्ता खुदा बन के बैठे हुए हैं। वो अल्लाह ताला का जो इख्तियार है वो अपने पास ले लेगा कि किसने जिंदा रहना है और किसने मर जाना है। लेकिन ये वर्दी में जाहिल बैठे हैं। सर, ये जो सिंध पुलिस की जानिब से फेक एनकाउंटर्स किए जाते हैं, उनकी जानिब से पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ ये सामने आता है कि लड़का दहशतगर्द था, लड़का डकैत था। जिसको दिल करे शाह साहब मुझे आप पे गुस्सा है मैं आपको दहशतगर्द कह दूं, आपको मुझ पे गुस्सा है आप मुझे दहशतगर्द कह दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। आज कौम की आवाज़ में कौम के सामने मैं सिंध पुलिस का एक और कारनामा रखूंगा। सिंध पुलिस जो कि वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर पुलिस है कि वो लोगों से रिश्वत तलब करती है, लोगों को पैसे लेके मारती है, लोगों से भत्ता वसूल करती है, लोगों को तरह तरह के बहाने से हरास करने की कोशिश करती है। ये पूरा बयानिया सिंध पुलिस का आवाम के दिलों में, आवाम के दिमागों में मौजूद है। सिंध पुलिस को एक करप्ट तरीन पुलिस समझा जाता है आवाम की जानिब से। सिंध पुलिस पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जाता, मगर सवाल नाज़रीन कुछ ना कुछ सिंध पुलिस की जानिब से भी ऐसा किया जाता है कि अवाम के अंदर ये तासुरात सिंध पुलिस के ख़िलाफ़ पाए जाते हैं। ये बात नाज़रीन मैं अवाम की राय पे कर रहा हूँ, और ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, सिंध पुलिस की जानिब से एक और मुबैना फ़ेक इनकाउंटर सामने आया है। सिंध पुलिस की एक तवील फ़हरिस्त मौजूद रही है, चाहे वो नकीबुल्लाह महसूद हो या रक्शे वाला महसूद हो। बहुत सारे वाक़यात सिंध पुलिस की जानिब से फ़ेक इनकाउंटर्स के सामने आए। ऐसा ही नाज़रीन वाक़या सामने आया है रज़ा हुसैन ज़ंगेशो, जो कि एक 18 साल तालिब इल्म था, कराची से शक्कर जा रहा था अपनी बहन के साथ। उसको सिंध पुलिस की जानिब से फ़ेक इनकाउंटर करके कत्ल कर दिया। सिंध पुलिस की जानिब से जो पुलिस मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये लड़का दहशतगर्द था, ये लड़का डकैत था, इसके खिलाफ मुख्तलिफ़ केसेस दर्ज थे। मगर सवाल अपनी जगह पैदा होता है, 18 साल नौजवान डकैत, दहशतगर्द, ये जो जानिब से यहाँ तक कि ये भी बातें की जा रही है कि लड़का रेपिस्ट था, ये केसेस उस पर दर्ज हैं। नाज़रीन, मगर ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आपको किसने हक दिया है कि अगर कोई भी विक्टिम है, कोई भी किसी पे भी इल्ज़ाम मौजूद है कि जिसको भी आप कुलप्रिट समझते हैं, आप उसको फेक एनकाउंटर में कत्ल कर दें। और उसकी बहन की जानिब से दावा ये किया जा रहा है कि उसके भाई ने उसके बाप की रिहाई के लिए एसएसपी सक्खर के खिलाफ कोई हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी, जिसको ये फेक एनकाउंटर की सूरत में उसको नवाजा गया उस बच्चे को। ये पूरा मामला क्या है, सिंध पुलिस की जानिब से पूरी तवील फ़हरिस्त मौजूद है। फेक एनकाउंटर्स के राव अनवार का नाम आपने सुना होगा, 444 लोगों के मुबैना कत्ल का इल्ज़ाम राव अनवार पे मौजूद है। और अब जो ये पूरी सूरत हाल रज़ा हुसैन ज़ंगेशो जिस बच्चे का नाम है ये पैदा हुई है, तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ माहिर कानून बैरिस्टर अली ताहिर आराइन साहब प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बैरिस्टर साहब। ये जो रज़ा हुसैन ज़ंगेशो का फेक इनकाउंटर सामने आया है, सिंध पुलिस की जानिब से एक पूरी तवील फ़हरिस्त मौजूद है कि किस तरह से लोगों को पैसों के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए कत्ल किया जाता है। ये जो पूरा वाक़या सामने आया, आपके पास क्या मालूमात है, और सिंध पुलिस की जानिब से आए दिन इस तरह के फेक इनकाउंटर्स क्यों सामने आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कई यंग वुकला ने ऑल ओवर सिंध मुझसे रब्ता किया है इस बारे में, और हम इस वक्त बैठकर एक स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं कि किस तरह इस सारे मामले को हमने लेके जाना है। क्या हम लेके इसको जाएंगे एक जुडिशल कमीशन की तरफ, जो कि एक सर्विंग हाई कोर्ट के जज पे मुश्तमिल हो, या फिर अदरवाइज हम किसी और एवेन्यू की तरफ इसको लेके जाएं। लेकिन मामला ये है कि अब इस मसले को रोकना पड़ेगा। आपने देखा है कि पहले भी वो उमर कोर्ट में जो वाकया हुआ, यानी पुलिस जो है वो बनाई इस वजह से है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे और हमारी जो लाइफ एंड लिबर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करे। उल्टा जो है ये लोग यहाँ पर खुदा ना खास्ता खुदा बन के बैठे हुए हैं। क्योंकि देखिए जजेस भी अगर किसी को डेथ सेंटेंस करते हैं तो इवन दैट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लेवल्स ऑफ रिव्यू, सर्टेन लेवल्स ऑफ रेफरेंसेस, सर्टेन लेवल्स ऑफ अपील्स। उसके बाद जब 10-12 जुडिशियल माइंड्स बैठकर इस बात का डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये तो ऑफेंस बनती है, पहले सेशंस जज उसको सजा देता है, फिर हाई कोर्ट की एक डीबी उस रेफरेंस को कंफर्म करती है, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहां एक 3 रुकनी बेंच बैठ के उसको करता है, उसके बाद उसकी बारी आती है। तो यानी यहाँ पर एक एसएसपी या डीआईजी अपने आप को इतना ताकतवर समझता है कि वो ये डिसाइड करेगा, वो अल्लाह ताला का जो इख्तियार है वो अपने पास ले लेगा कि किसने जिंदा रहना है और किसने मर जाना है। ये तो हम अक्सर कहते हैं, आपको भी पता है कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो बिल्कुल ये सही कौन सर। होते हैं ये डिसाइड करने वाले? इसको मसले को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। और ये हाफ फ्राई और फुल फ्राई और हाफ अंडा और फुल अंडा, ये अपेरेंटली तो आप कहते हैं कि सीएसएस वाले बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन ये वर्दी में जाहिल बैठे हैं। जाहिल लोगों को हमने इस फोर्स से निकालना भी है, इन काली पैरों को, और इनको जो है हमने वो कैफरे किरदार तक भी पहुंचाना है। लेकिन इसका मेरा ख्याल है अब तरीकाकार सिर्फ एक यही रह गया है
ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप डिसएग्री करें, बाकी दोस्त डिसएग्री करें, कि आप एक जुडिशियल कमीशन बनाइए और वो एक सर्विंग हाई कोर्ट के जज की सरबराही में वो जुडिशियल कमीशन जो है उसके ऊपर फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो मुश्तमल कर दे, और उसके बाद आप ऐसे लोगों को ढूंढें सिंध पुलिस के अंदर एविडेंस के बेसिस के ऊपर, जिन्होंने इस तरह के जो इनकाउंटर्स हैं उसमें पार्टेक किया है, और उसके बाद उनको सजाएं दिलवाएं। इसके अलावा इसका और कोई मुझे हल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो एक चलता हुआ ट्रेंड है और ये अगर हमने छोड़ दिया तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है। सर, ये जो सिंध पुलिस की जानिब से फेक एनकाउंटर्स किए जाते हैं, उनकी जानिब से, पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ ये सामने आता है कि लड़का दहशतगर्द था, लड़का डकैत था। नकीबुल्लाह महसूद का वाक़या और अनवार साहब आज तक ये कहते हैं नकीबुल्लाह एक दहशतगर्द था, और सेम बात ये रज़ा हुसैन जो बच्चा है जंगेजी उसके जानिब से भी की जा रही है उसके बारे में। तो सर, ये जो पूरा मौक़िफ़ सिंध पुलिस की जानिब से अपनाया जाता है, किसी को भी मार दें बाद में ये साबित करते हैं कि वो दहशतगर्द है, वो डकैत है, तो अदालतों में पेश करने की बजाय ये फेक एनकाउंटर का कौन सा तरीका सिंध पुलिस ने ईजाद किया? देखिए, दहशतगर्द किसी को कहना तो एक ऐसा टर्म बन गया है जिसके ऊपर 2 दफ़ा सोचा ही नहीं जाता। कभी जो इनकाउंटर होते हैं उनको दहशतगर्द कर दिया जाता है, कभी सियासी जमातों को दहशतगर्द कर दिया जाता है, कभी उनके कारकुनों को दहशतगर्द कर दिया जाता है, कभी उनके लीडरान को दहशतगर्द कर दिया जाता है। जिसको दिल करे, शाह साहब मुझे आप पे गुस्सा है मैं आपको दहशतगर्द कह दूं, आपको मुझ पर गुस्सा है आप मुझे दहशतगर्द कह दें, यानी ये एक इतनी हीनियस ऑफेंस है। लेकिन आप देख लिए कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर, मैं आपको शर्तिया कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिशनर हूँ लॉ का, आप मेरे साथ चलेंगे किसी दिन, चल के प्लीज आप प्रोग्राम करें, आप देखें कि एटीसी के अंदर दहशतगर्दी के कितने मुकदमे हैं और सियासी मुकदमे कितने हैं। तो दहशतगर्द जो है वो राव अनवार था, दहशतगर्द जो है ये जो कातिल हैं ये हैं जो लोगों को डिसाइड कर कर खुद मारते हैं। कोई दहशतगर्द हो, मर्डरर हो, रेपिस्ट हो, जो मर्जी हो, you cannot murder somebody at all. This is to be proceeded before the courts, और courts डिसाइड कर देती हैं कि जुनेजो जो है वो दहशतगर्द था या नहीं था। अरे भाई, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? ये काम करके तुम खुद दहशतगर्द साबित हुए हो, तुम दहशतगर्द। तो सर, लास्टली मैं कहूँगा ये जो पूरा वाक़या सामने आया है उसमें जो उसकी बहन है ज़ैनब, रज़ा हुसैन की, उसने यहाँ तक बोला है कि मुझे मेरे भाई से अलग कर दिया गया और मुझे 2 दिन तक इन्होंने हब्से भेजा में रखा, मुख्तलिफ सिर्फ ऐसी जगहों पे रखा गया कि जहाँ पे से मर्द पुलिस वाले मौजूद होते थे, मुझे तरह तरह से हरेस करने की कोशिश की गई। तो सर, ये तो माशरा कुछ ज़्यादा ही गंदा होता जा रहा है कि जो जिनको हम आवाम का मुहाफ़िज़ समझते हैं, जो कि हमारे मुहाफ़िज़ हैं, वो इस तरह की हरकतें माँ बहनों के साथ अब कर रहे हैं। क्या है, जो भी वजूहात हों, क्या ये तरीका सही है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। और ये अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा ट्रेंड है जो मतलब एक अब जोर पकड़ गया है। पहले कम से कम ये तो होता था कि खवातीन को विक्टिमाइज नहीं किया जाता था। अब तो आप देख लीजिए हमारे माशरे के अंदर, वो हम कहते थे हम वेस्टर्न लोगों से बड़े ऊपर हैं जी, हमारे यहाँ ये रूल है कि मगरिब के बाद औरत को पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता, उसको जुडिशियल कस्टडी में भी नहीं भेजा जा सकता अनलेस कोई हीनियस क्राइम हो। ये सारी चीजें हम भूल चुके हैं। वो जो हमारे बुजुर्गों ने वैल्यूज हमारे अंदर इनकलकेट की थी वो हमारे अंदर अब नहीं है। अब तो हम कोई 80 साल कैंसर पेशेंट हो तो उसको भी हम जो है वो 1.5 साल बाहर नहीं आने देते, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा केस बनाते हैं, और इस तरह के केसेस बनाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रिमेंबर एक वाकया यहाँ पे हुआ था सिंध में, जहाँ पे पूरे के पूरे जो उनका जो ट्राइब था वो पूरे का पूरा ही सुपर हाईवे से उठा के और उन्होंने अंदर कर दिया था जी लॉकअप्स में, और उसके अंदर खवातीन भी थी। और उस वक्त जो है उसके बाद ये वाकया कई दफा रिपीट हो चुका है और आज भी ये वाकया हो रहा है। और आप देखिए कि इवन जो सियासी लोग हैं उनकी भी खवातीन जो हैं वो कई कई सालों से अंदर हैं। मैं एक यासीमीन राशिद की आपको मिसाल दे सकता हूँ कि वो 80 साल की कैंसर पेशेंट है बट वो जेल के अंदर है, हालांकि बीइंग एन औरत उसको इस चीज का क्रेडिट मिलना चाहिए था। तो ये जो हमारे माशरे के अंदर एक, मैं समझता हूँ, तंजिली आई है, इसको हमें रोकना भी चाहिए, कंडेम भी करना चाहिए। और ये जिन पुलिस वालों ने खातून को इस तरह से कस्टडी में रखा है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इनकी माओ बहनों के साथ भी ये होना चाहिए। होता तो इनको पता लगता कि क्या किसी को तकलीफ होती है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इनको कानून के मुताबिक जो सजा है वो जरूर मिलनी चाहिए और सर्विस से फौरी तौर पर इनको डिसमिस करना चाहिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी कि जिस तरह से सिंध पुलिस की जानिब से बेईमाना एक नौजवान का कत्ल किया गया। मैं अपनी राय नहीं दूंगा, अब हो सकता है वो लड़का कोई दहशतगर्द हो, कोई डकैत हो, कोई हरेसर हो या कोई रेपिस्ट हो,
ये कौन सा तरीका है, आप किसी को अदालतों में पेश करने के बजाय उसको मारवाई अदालत कत्ल कर दिया जाए, उसका फेक एनकाउंटर कर दिया जाए। और सिंध पुलिस की पूरी मिसाल मौजूद रही है। 92 के ऑपरेशंस की बात की जाए, 96 के ऑपरेशंस की बात की जाए, 2014-15 के ऑपरेशंस की बात की जाए, ऐसा होता रहा है। हाफ फ्राई फुल फ्राई कल्चर सिंध पुलिस में आम है। उम्मीद करते हैं कि इसके अगर वाकई में मुलव्विस पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रोग्राम पसंद है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।